नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत का ख़ास प्रोग्राम एक शायर के तहत भोपाल की मशहूर मारूफ शायरा परवीन कैफ साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनके अदबी शायरी सफ़र के बारे में। जी परवीन साहिबा, कहाँ से कैसे शुरू किया आपने, शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब शुरू किया? ये बहुत पहले की बात है। हमारे घर का माहौल ही शायराना था। मेरे वालिद हजरत के भोपाली शायर, मशहूर शायर, तो मशायरों में सब लोग जाते थे, तो हम लोग भी उनके साथ जाते थे। उस ज़माने में मशायरों का बड़ा दौर था, बहुत अच्छे अच्छे मशायरे हुआ करते थे। तो बस अब्बा को पढ़ते देखकर दिल चाहता था कि हम भी शायरी करें, ऐसा ही हम भी पढ़ें और लोग हमारे लिए भी दाद दें और हमसे कहें कि हाँ, एक और होगी। उनकी तो मशहूर हो गया था कि एक और होगी, एक और होगी। फिर बस ये शौक़ रहा। फिर मैं अब्बा की ग़ज़लें शादियों में कहीं भी लोग फरमाइश करते और मैं उनके अंदाज में पढ़ा करती थी। फिर ये हुआ कि जब स्कूल में 7th क्लास में मैं आई, तो वहाँ से बेतबाजी के लिए लड़कियों को ले आते थे, तो हमने बेतबाजी की वजह से खूब शेर याद करना पड़ते थे। बस इस तरह फिर ये हुआ, टूटी फूटी शायरी करने लगी। तो 7वीं क्लास में मैंने एक गज़ल लिखी थी, तो अब्बा जी ने बगैर पढ़े फाड़ दी कि लड़कियां शायरी नहीं करेंगी। लेकिन मेरे मामू देख रहे थे, तो उन्होंने अब्बा से कहा कि आपने उसकी सलाहियतों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आपने और उसे मना कर दिया कि नहीं शायरी मत करो। फिर कई दिन तक ऐसी छुप छुप के मैं लिखती रही और छपती रही गज़लें। तो आपका इतने बड़े शायर के भोपाली साहब, उनकी बात करें तो आपके उस्ताद क्या वही थे या और कोई थे उस्ताद? नहीं नहीं, उनको तो दिखाई नहीं थी। मेरे उस्ताद जनाब इशरत कादरी मरहूम थे, और उनके बाद में रज़ा रामपुरी साहब से इसला लेने लगी, और अब तक जो मैं लेती हूँ तो वो नूर मोहम्मद यास साहब हैं। जी, अब तक की अगर हम बात करें आपके गज़ल के मजमूए या किताबें कितनी मंज़र आम पे आ चुकी है और आगे क्या तरतीब देने वाले हैं? हाँ, मेरी एक किताब आई है जो 2013 में आई थी, जिसका नाम था सफ़र एक उम्र का। तो अब आगे तो अभी कुछ सोचा नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी। जी, कहाँ का मुशायरे अब तक के आपने पढ़ लिए? मैंने बाहर पढ़े हैं, दुबई, शारजाह और रियाद वगैरह में मशायर पढ़े हैं। अलेन में पढ़े हैं, रियाद तो नहीं। और हिंदुस्तान के करीब करीब तमाम शहरों में मैंने मशायर पढ़े। जी, आइए हम परवीन कैफ साहिबा से उनका जो बहुत पसंदीदा कलाम है उसको सुनते हैं। एक गज़ल पेश कर रही हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं, हर बात सही झूठी सच्चे भी तो लगते हैं। और ये शेर भी देखें कि कुछ कहते न सुनते हैं जब बात हो मतलब की, कुछ कहते न सुनते हैं जब बात हो मतलब की, कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं, और दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। फुर्सत में वो बैठे हों, फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, फुर्सत में वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं, और दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। कुछ कहते न सुनते हैं जब बात हो मतलब की, कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास कि मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। और अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। और मक्ते का शेर देखें कि परवीन के शेरों में कुछ ख़ास नहीं होता, परवीन के शेरों में कुछ ख़ास नहीं होता, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं, सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते हैं। शुक्रिया। ये थी परवीन कैफ साहिबा जिन्होंने अपने बारे में, अपने शायरी के ताल्लुक़ से हमें रूबरू कराया और अपना बेहतरीन कलाम हमें सुनाया। और किसी शायर से फिर ऐसे ही मुलाकात करेंगे एक शायर के तहत। तब तक के लिए कमर गौस को दीजिए इजाज़त। आदाब।